हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम वर्ल्ड में। और मैं हूं श्रीकांत। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल और घटना चक्र के जो करंट अफेयर्स हैं उसके एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। यहाँ 70 एमसीक्यूज़ कवर किए गए हैं फरवरी के एडिशन से। ठीक है, देखिए, इससे पहले हम लोगों ने डिटेल में प्रतियोगिता दर्पण को और क्रॉनिकल को डिस्कस किया था। अब उससे रिलेटेड कुल 70 एमसीक्यूज़ को इस वीडियो में कवर किया गया है। अगर आपने डिटेल वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी ने निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर को दशक का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर चुना है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, विराट कोहली को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, आईसीसी ने किस पूर्व भारतीय कप्तान को दशक के आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, कोरोना से अधिक खतरनाक स्ट्रेन के खुलासे के पश्चात किस देश से आने वाली उड़ानों पर रोक भारत ने दिसंबर 2020 में आरोपित की है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ब्रिटेन से। ठीक है, देखिए, एक नए प्रकार का सार्स कोविड-2 वायरस का खोज हुआ है और ये ब्रिटेन में हुआ है, जिसका नाम दिया गया है VUI 2020-12/01। ठीक है, देखिए, ये परीक्षण के अधीन इस प्रकार का नाम दिया गया है। ठीक है, और VUI का अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो इसका है वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन, और यहाँ 2020 ईयर को दर्शाता है और 12 मंथ को, और ये 01 वेरिएंट है। ठीक है, देखिए, ये जो वायरस है एक्चुअली ये पहले से बहुत ज़्यादा खतरनाक है और ये युवाओं में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। ठीक है, इसलिए वहाँ से आने वाली सभी उड़ानों पे अभी रोक लगाई गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में स्थिर मूल्यों पर जीडीपी के आकलन के लिए किस वर्ष के मूल्यों को आधार वर्ष के रूप में वर्तमान में लिया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 2011-12। 2011-12 को बेस ईयर के रूप में लिया जाता है। ठीक है, आधार वर्ष। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, इंडियन ऑयल ने देश में विश्व स्तरीय प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल ऑक्टेन 100 का किस ब्रांड के रूप में शुभारंभ किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, XP 100। ठीक है, ये एक विश्व स्तरीय प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल है ऑक्टेन 100। इसको XP के रूप में, XP 100 के रूप में एक ब्रांड बनाया गया और उसका शुभारंभ किया गया। ठीक है, देखिए, इंडियन ऑयल जो है इसको 2 चरण में कवर करेगा। ठीक है, और 15 शहरों में इस प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल की सुविधा प्रदान करेगा। पहले चरण में होगा 1 दिसंबर 2020 से, जिसमें 10 शहर को कवर किया जाएगा। उसमें आपको आएगा दिल्ली, नोएडा, आगरा, जयपुर, चंडीगढ़, लुधियाना, मुंबई, पुणे और औरंगाबाद। ठीक है, फिर आपको सेकंड फेज जो दूसरा चरण आएगा उसमें 5 शहर को कवर किया जाएगा। उसमें आपको चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोच्चि और कोलकाता को शामिल किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन NFME की शुरुआत किस वर्ष की थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 2016। ठीक है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन की जो शुरुआत की है वो 2016 में की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, लीडिट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो गया लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन। इसका शुभारंभ भारत और स्वीडन द्वारा विश्व आर्थिक मंच के साथ किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 2019। लीडिट का शुभारंभ भारत और स्वीडन के द्वारा ये विश्व आर्थिक मंच के साथ इसको 2019 में शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट, जर्मनी के कोलोन में आयोजित कोलोन विश्व कप में भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए
3 स्वर्ण पदक सहित कितने पदक अपने इनाम किए? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 9। देखिए कोलोन जो है वो जर्मनी में है, ठीक है, वहां विश्व कप हुआ मुक्केबाजी का, जिसमें भारत ने 3 स्वर्ण पदक जीते, लेकिन कुल 9 जीते। 3, फिर आपको सिल्वर हो गया यहाँ पे 2, और ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज हो गया आपको 4, कुल 9 पदक हो गए। अब देखिए अगर गोल्ड में देखा जाए 3 खिलाड़ी हैं, ठीक है। पहला तो आपको अमित पंघाल, फिर आपको मनीषा मौन और सिमरनजीत कौर, इन तीनों खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, चीन ने किया है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण चीन ने किया है और इसका नाम दिया है फास्ट। फास्ट का अगर फुल फॉर्म देखिए तो ये है 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप, ठीक है। और चीन के गुइझाओ में जो पिंगटांग में इसको स्थित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत योजना का आयुष्मान भारत पीएमजे सेहत योजना के विस्तार किस राज्य या क्षेत्र में दिसंबर 2020 में किया गया है? ठीक है, ये होगा पीएमजे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, जम्मू कश्मीर में किया गया है, ठीक है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसका विस्तार किया गया है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। देखिए इस योजना के तहत होगा यूं कि जो जम्मू कश्मीर के कुल 21 लाख परिवार हैं वो सभी लाभान्वित होंगे। इससे पहले क्या था कि आयुष्मान भारत जो है, आयुष्मान भारत योजना में वहाँ के केवल निर्धन रेखा से जो नीचे थे 6 लाख परिवार, सिर्फ उन्हीं को लाभ मिल रहा था और इससे कुल 21 लाख परिवारों को उससे लाभ मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2020-21 में देश में जीडीपी में वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का पूर्वानुमान भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने दिसंबर 2020 में व्यक्त किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, -7.5%। ये आरबीआई का अनुमान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020 के लिए भारत के शीर्ष 10 पुलिस थानों की घोषणा की गई। कौन सा पुलिस थाना पहले स्थान पर है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, नोंगपो सेकमी। नोंगपो सेकमी जो है वो आपको मणिपुर में है और ये थैबल जिला में है, ठीक है। थैबल जिला मणिपुर में है। और देखा जाए तो सुंगमई, सुंगमई जो है ये आपको गोवा में है और ये 5वें स्थान पे है, 5th पोजीशन पे आया है, ठीक है। फिर आपको आता है कालीघाट। कालीघाट जो है ये आपको 6ठे स्थान पे है और ये आपको अंडमान एंड निकोबार में है, ठीक है। फिर आता है पाक्योंग। पाक्योंग जो है वो 7वें स्थान पे है और ये है आपको सिक्किम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस साल के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, 2026। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2026 तक यानी 2026 के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, हाल ही में सुगाथा कुमारी का निधन हो गया, वो निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, कवि। सुगाथा कुमारी एक कवि थी। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के बीच समुद्र सहयोग और संपर्क को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत दक्षिण चीन सागर में पैसेज, जिसे कहते हैं पासेक्स, ठीक है, इंग्लिश में हम लोग कहेंगे पासेक्स, अभ्यास किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, वियतनाम, ठीक है। भारत और वियतनाम की नौसेना ने ये पैसेज अभ्यास किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अमेरिकी स्पेस फोर्स ने हाल ही में अपने जवानों को क्या नया नाम दिया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2,
गार्जियंस, गार्जियंस नाम दिया है। ठीक है, अमेरिका में लगभग 2 वर्ष पहले इस फोर्स के गठन की घोषणा की गई थी और ये फोर्स अमेरिका का छठा, जिसे कहते हैं छठा सशस्त्र बल के रूप में सामने आ गया। इससे जुड़े जवान जो है वो वास्तविक रूप से अंतरिक्ष में तैनात नहीं होते हैं, बल्कि अमेरिकी उपग्रह की सुरक्षा के लिए काम करते हैं और ये एक प्रकार का अंतरिक्ष सेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, अमेरिका। अमेरिका ने लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित करने की घोषणा की है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एडा। एडा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के विनियमन हेतु एक वैधानिक निकाय है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बीमा। ठीक है, एडा जो है वो इंश्योरेंस सेक्टर का एक विनिमय हेतु एक वैधानिक निकाय है। नेक्स्ट है, ब्रिटेन व यूरोप संघ के बीच व्यापार हेतु एक नया समझौता दिसंबर 2020 में संपन्न हुआ और यह समझौता कब से प्रभावी हुआ है या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1 जनवरी 2021 से प्रभावी हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, विश्व की सर्वाधिक 100 शक्तिशाली महिलाओं को फोर्ब्स पत्रिका की वर्ष 2020 की सूची में भारत की 3 महिलाओं का नाम आया। उनमें से एक है रोशनी नायर मल्होत्रा। और जो रोशनी मल्होत्रा है वो निम्नलिखित में से किस कंपनी से संबंधित है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, HCL। ठीक है, रोशनी नायर मल्होत्रा HCL से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना के लिए 3 नए राफेल लड़ाकू विमान किस देश से नवंबर 2020 में प्राप्त किए गए? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, फ्रांस। फ्रांस से 3 नए और राफेल जो है वो भारत को प्राप्त हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि 4 दिसंबर 2020 को राजस्व खुफिया निदेशालय जो DRI है उसने 63वां स्थापना दिवस मनाया गया। अब DRI ने हाल ही में किस अभियान के तहत अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी का रैकेट का भांडाफोड़ किया है? इसका सही उत्तर होगा ऑपरेशन कैलिप्सो, यानी सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, किस संगठन ने भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन एजेंसी इन्वेस्ट इंडिया को संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 का विजेता घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, अंकटाड। अंकटाड ने भारत की राष्ट्रीय संवर्धन एजेंसी इन्वेस्ट इंडिया को संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 का विजेता घोषित किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय मूल की 15 वर्षीय अमेरिकी किशोरी गीतांजलि राव को टाइम मैगजीन की पहली किड ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया और उनका जो ये काइंडली नाम का ऐप है वो किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, साइबर बुलिंग से संबंधित है। ठीक है, ये साइबर बुलिंग पे रोक लगाने के लिए ऐप बनाया गया। नेक्स्ट है, SMS पे किस बैंक की विशेष सेवा है जिसके तहत व्यापारियों को अपने ग्राहकों से संपर्क रहित और दूरस्थ भुगतान स्वीकार करने में सक्षम बनाएगी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, यस बैंक। ठीक है, SMS पे यस बैंक का एक विशेष सेवा है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस हिमा कोहली को किस राज्य के हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, तेलंगाना हाई कोर्ट। ठीक है, हिमा कोहली को तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP की तरफ से जारी मानव विकास सूचकांक यानी HDI जिसे कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें भारत कितने स्थान पर पहुंच गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, भारत जो है वो 131वें स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, और देखिए 131वें स्थान पर जो भारत का मान है, जो वैल्यू है वो है
0.645, मतलब हाईएस्ट मान 1 रखा गया था और भारत है 0.645 मान के साथ। और पिछले साल अगर जो भारत का देखा जाए तो पिछले साल भारत था 129 पे, इस साल है 131 पे। ठीक है, देखिए ये रिपोर्ट जो है वो कुल 189 यानी 189 देशों की सूची थी, जिसमें पहले स्थान पे है आपको नॉर्वे। ठीक है, पहले स्थान पे नॉर्वे है, फिर आपको दूसरे स्थान पे आयरलैंड और स्विट्जरलैंड है स्थान पे, दोनों का मान बराबर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 9 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश का चांगी 5 यान चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर पृथ्वी पर लौट आया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी चीन। देखिए ये तीसरा देश है जो चंद्रमा से नमूना लेकर लौटा है। अब एक है आपको अमेरिका, फिर है आपको रशिया और अब है चाइना। कुल 3 देश हो गए। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस उद्यमी को एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी पुरस्कार प्रधानमंत्री के हाथों दिसंबर 2020 में प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, रतन टाटा। ठीक है, रतन टाटा को एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी के रूप में दिया गया है दिसंबर 2020 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दिसंबर 2020 में प्रक्षेपित संचार उपग्रह CMS-01 निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी का उपग्रह है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, इसरो। ठीक है, यानी भारत का है, इसरो का है यानी भारत का है। यह प्रक्षेपित संचार उपग्रह है CMS-01। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य के स्कूल पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं का इतिहास शामिल किया जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सिख गुरुओं के इतिहास को शामिल किया जाएगा स्कूल के पाठ्यक्रम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, गुजरात। लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी गुजरात में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है डिजिटल भुगतान के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा डाक विभाग के सहयोग से दिसंबर 2020 में शुरू किए गए डिजिटल पेमेंट ऐप का नाम क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, डाक पे। ठीक है, डाक पे इस ऐप का नाम है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है दिसंबर 2020 में IIT 2020 वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, पैन IIT USA। ठीक है, पैन IIT USA के द्वारा ये शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है दिसंबर 2020 में बांग्लादेश ने अपना पहला तरजीह व्यापार समझौता यानी कि प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट किस देश के साथ किया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, भूटान। ठीक है, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो भूटान के साथ किया गया है, बांग्लादेश का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है किस देश ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए एक नया संपत्ति कानून पास किया है और जिसके तहत देश के पूंजीपतियों को एक खास तरह का टैक्स लगाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, अर्जेंटीना। ठीक है, तो देखिए ये उन लोगों पर लागू होगा जिनके पास 20 करोड़ पेसो है, जो अर्जेंटीना की करेंसी है पेसो, वहां से 20 करोड़ पेसो है, लगभग आपको ये आएगा $25 लाख। ठीक है, उनको ये देना होगा और ये सिर्फ एक बार ही लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य में बंदरों के लिए एक बचाव और पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, तेलंगाना। ठीक है,
ये प्राइमेट मतलब कि नर वानर गण के लिए देश में एक प्रकार का आपको दूसरा ये केंद्र है। देखिए पहला जो था वो हिमाचल प्रदेश में था और दूसरा हो गया आपको तेलंगाना में। देखिए प्राइमेट के अंतर्गत देखा जाए तो ऐसा समूह है, मतलब ऐसे समूह के स्तनपायी आते हैं जिसमें जिसमें आपको लीमर, लॉरिज, टर्सियर, बंदर, वानर और मनुष्य शामिल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कोविड-19 महामारी से ग्रसित अर्थव्यवस्था को वापस विकास की पटरी पर लाने के लिए सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के तहत 3 बार आर्थिक पैकेज को बढ़ाया है, यानी मार्च से दिसंबर 2020 के दौरान ये किया गया है। अब देखा जाए तो कुल कितनी राशि का जो राहत पैकेज इनके तहत घोषित किए गए हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 29.87 लाख करोड़ रुपए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है असम आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु शहीद दिवस कब मनाया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 10 दिसंबर को मनाया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय मतलब सीएसओ के अंतिम आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही मतलब अप्रैल से सितंबर 2020 में देश में कृषि क्षेत्र में सकल मूल्य संवर्धन जिसे कहते हैं जीवीए में वृद्धि कितनी प्रतिशत रही है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 प्लस 3.4%। ठीक है, यानी 3.4% की वृद्धि हुई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि सीएसओ के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार 2020-21 की पहली छमाही में विनिर्माण क्षेत्र में जीडीए में वृद्धि कितनी प्रतिशत की रही है? यहाँ पे जीडीए नहीं, यहाँ जीवीए होगा। ठीक है, इसमें वृद्धि कितनी प्रतिशत की रही है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, -19.4%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त स्टैंडर्ड एंड पुअर्स जिसे एसएनपी कहा जाता है वो क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। नेक्स्ट है फाइटोरिड अपशिष्ट जल उपचार के लिए एक भरोसेमंद तकनीक है और ये किस सिद्धांत पर काम करती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 प्राकृतिक आर्द्र भूमि के सिद्धांत पे काम करती है फाइटोरिड। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड के किस जिले में सरीसृप और छोटे स्तनधारियों के लिए इको ब्रिज का निर्माण किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 नैनीताल। ठीक है, यानी उत्तराखंड के नैनीताल में ये सरीसृप और छोटे स्तनधारियों के लिए इको ब्रिज का निर्माण किया गया है। और देखिए ये जो इको ब्रिज है वो आपको 90 फीट लंबा है, फिर आपको 5 फीट चौड़ा है। ठीक है, और देखा जाए तो ये इको ब्रिज जो है तो ये रामनगर वन प्रभाग में कालाढूंगी नैनीताल राजमार्ग पर है जिसे बांस, रस्सी, घास से तैयार किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी नई स्कूल बैग नीति 2020 के तहत कक्षा 1 से 10वीं तक के छात्रों को स्कूल बैग का भार उनके शरीर के वजन से कितने प्रतिशत अधिक नहीं होनी चाहिए? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 10%। ठीक है, मतलब क्लास 1 से लेकर जो 10वां तक का जो छात्र है उसके बैग का वजन उसके बॉडी वेट से 10% ही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 2020 के अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस का विषय क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 पर्वत जैव विविधता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक में डिप्टी गवर्नर के कुल कितने पद हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 डिप्टी गवर्नर के कुल 4 पद हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2020-21 की चौथी मौद्रिक नीति की घोषणा आरबीआई के द्वारा दिसंबर 2020 में की गई। रेपो दर में कितने प्रतिशत बिंदु की कटौती इस नीति के तहत की गई है? इसका सही उत्तर होगा
ऑप्शन नंबर 4, कोई कटौती नहीं की गई है। ठीक है, मतलब जो पहले था वही अभी है। मतलब कि अगर रेपो रेट देखा जाए तो वर्तमान में आपको है 4%। ठीक है, फिर आपको अगर रिवर्स रेपो रेट देखा जाए तो वर्तमान में है 3.35%। ठीक है, फिर आपको CRR जिसे कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है वो अभी है 3%। फिर आपको बैंक रेट, ठीक है, बैंक रेट अगर देखा जाए तो वो है 4.25%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में नए संसद भवन के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किसे अनुबंधित किया गया है? देखिए, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। ठीक है, और ये जो नया संसद भवन बन रहा है वो आपको ट्रायंगल शेप में बनेगा और इसका जो अनुमानित लागत है बनने का वो है 971 करोड़ रुपए। और इसका जो निर्माण है वो आपको स्वतंत्रता दिवस के जो 75वां वर्षगांठ होगा, ठीक है, 75वीं वर्षगांठ के दिन मतलब कि 2022 तक इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। और देखिए, अगर सीट जो बैठने का जो सीट हम बनाया जाएगा वो आपको लोकसभा में कुल 888 सदस्य बैठ सकेंगे। फिर आपको राज्यसभा में 384 सदस्य बैठ सकेंगे। और फिर जब संयुक्त रूप से जो बुलाया जाता है संयुक्त सत्र, उसमें आपको 1224 सदस्य की बैठने की व्यवस्था होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में मसाला किंग के नाम से प्रसिद्ध धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गया। वे किस कंपनी के मालिक थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, MDH मसाले। ठीक है, MDH मसाले के मालिक थे। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, हाल ही में DRDO ने स्वदेशी तरीके से विकसित 2 पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण उड़ीसा के बालासोर के पूर्वी तट से किया। इस मिसाइल का जो मारक क्षमता है वो कितना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 350 किलोमीटर। यानी पृथ्वी 2 का जो मारक क्षमता है वो 350 किलोमीटर है। और ये मिसाइल सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, मतलब सतह से सतह पे मार करने वाली। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, किस देश को अगले 2 ओलंपिक या अगले 2 वर्ष के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपना नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने से प्रतिबंधित किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, रूस को। रूस को अभी सभी चीज पे प्रतिबंध लगाया गया है अगले 2 वर्ष के लिए, मतलब ओलंपिक या फिर किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपना नाम, ध्वज या राष्ट्रगान उपयोग करने से। इसको लगाया गया है अगले 2 ओलंपिक जैसे कि ग्रीष्म और शीतकालीन के लिए या फिर 2 वर्ष के लिए। और इसको देखा जाए तो विश्व डोपिंग एजेंसी जो है वो इसको 4 साल के प्रतिबंधित करने का पेशकश की थी, लेकिन 2 साल के लिए लगाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड जीता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की जो है वो आपको फीफा का बेस्ट मेंस प्लेयर का खिताब जीत सका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश में पहली बार कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर का सफलतापूर्वक संचालन किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, चीन। ठीक है, देखिए, इस परमाणु रिएक्टर से स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त करने की उम्मीद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित क्षेत्र पूर्णतः जैविक कृषि वाला क्षेत्र घोषित किया जा चुका है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, लक्षद्वीप। पूर्णतः जैविक कृषि वाला क्षेत्र घोषित किया गया है लक्षद्वीप को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फिक्की। फिक्की जो है वो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित संगठन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, उद्योग व्यापार से संबंधित संगठन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे फिक्की का नया अध्यक्ष दिसंबर 2020 में बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, उदय शंकर। ठीक है, नेक्स्ट है, दिसंबर 2020 में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड
इंजीनियर्स लिमिटेड ने, जो कि कोलकाता में है, निर्मित जहाज़ों में से एक हिमगिरी को लॉन्च किया है और इसका निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रोजेक्ट 17A के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, दिसंबर 2020 में हिमालय के शीत मरुस्थल में जो पहली बार हिमालयन सिरों को देखा गया और इसे आईयूसीएन के द्वारा किस श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, अति संवेदनशील। ठीक है, देखिए ये हिमाचल प्रदेश का जो स्पीति में मतलब हार्लिंग गांव के पास देखा गया है। हिमालयन सिरो जो होता है वो एक्चुअली एक तरह का बकरी, गधा, गाय और सूअर का क्रॉस कनेक्शन दिखता है। ठीक है, आयुसीएन जो है अगर देखा जाए तो पहले इसको संकटासन में रखा था। ठीक है, और बाद में इसका मूल्यांकन के बाद इसको आपको रेड लिस्ट में मतलब अति संवेदनशीलता में इसको रखा गया। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, प्रोफेसर रोड्डम नरसिम्हा का 14 दिसंबर 2020 को निधन हो गया बेंगलुरु में और वे थे, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, प्रोफेसर रोड्डम नरसिम्हा जो है वो एक एरोस्पेस वैज्ञानिक थे। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूसी S-400 वायु सुरक्षा प्रणालियों के लिए अधिग्रहण पर किस देश पर प्रतिबंध लगाया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, तुर्की। ठीक है, यानी टर्की पे प्रतिबंध लगाया है यूएसए ने। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, हाल में प्रस्तुत राष्ट्रीय रेल योजना प्रारूप का उद्देश्य 2030 तक माल ढुलाई में रेलवे का मॉडल हिस्सा वर्तमान में जो 27% है उससे बढ़कर कितना प्रतिशत तक का करना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 45%। मतलब 27% से बढ़ाकर इसको 45% करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत के संचार उपग्रह CMS-01 को PSLV C-50 के द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। ये भारत का कौन सा संचार उपग्रह है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, ये भारत का 42वां संचार उपग्रह है। नेक्स्ट है, ओह मिजोरम पुस्तक का लेखन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, PC श्रीधरन पिल्लई के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, वर्ष 2030 में होने वाले एशियाई खेल की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, दोहा के द्वारा की जाएगी। ठीक है, दोहा एक शहर है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, द प्रेसिडेंशियल ईयर्स नाम से हाल ही में प्रकाशित पुस्तक का लेखक कौन है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रणब मुखर्जी। द प्रेसिडेंशियल ईयर्स नाम का जो पुस्तक है उसके लेखक है प्रणब मुखर्जी। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच 2020-21 में भारत में GDP में कितने प्रतिशत वृद्धि का पूर्वानुमान दिसंबर 2020 में व्यक्त किया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, -9.4 मतलब ऋणात्मक 9.4%। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, संघाई सहयोग संगठन के देशों के लिए भारत द्वारा लॉन्च की गई, यहाँ सन नहीं होगा बल्कि यहाँ सिनेमा होगा, सिनेमा का श्रृंखला को नाम क्या दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, इंडिया SCO पे। ठीक है, और इसका शुरुआत जो किया गया है वो आपको 3 इडियट मूवी से किया गया है। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच लगभग 55 वर्ष के बाद चिल्हट्टी हल्दीबाड़ी रेल लाइन फिर से शुरू हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, बांग्लादेश। ठीक है, देखिए हुआ यूं था कि 1965 में जो लड़ाई हुआ था उसमें पाकिस्तान से हुआ था और उस समय इसे बंद कर दिया गया था। ठीक है, जिसको अब शुरू किया गया है फिर से। चलिए नेक्स्ट देखें। तो चलिए ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। और इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहाँ ज़रूर ज्वाइन कर दें, क्योंकि मेरे सभी वीडियोज़ के जो आपको PDF होते हैं वो आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए जाते हैं। तो टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमसे सोशल नेटवर्क साइट पर जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर एग्जाम वर्ल्ड ऑफिशियल के नाम से सर्च करें, ये लोगो होगा, उसको सब्सक्राइब करें। तो चलिए, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।